मंत्री उत्तर देते हैं। स्पष्ट उत्तर न देने के अवसर पर वह लिखित जवाब मांगने की पुनः जवाब मांगने की घोषणा कर, उसे क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। बताइए इसके बाद आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में? 67 में। संचित किस में है? 266 में। 112 में क्या है? 123 में क्या है? 148 में क्या है? 108 में क्या है? चलिए 110 में क्या है? 86 में क्या है? राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर बताइए अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल सलाह मानने के लिए राजी हो सकता है, सभापति तो मंत्रिपरिषद उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति का कार्य शक्ति का उल्लेख किया गया। जानते हैं सर, हम वो जानते हैं सर, हम क्या बताएं सर आपको। हम अभी एनटीपीसी दिए हैं सर, वेट कर रहे हैं। देखिए वो विमल सर से आप मिले थे नवंबर में, जानते हैं सर उनका क्लियर किया है। अभी जाके मई में ज्वाइन किया, उस दिन मिले थे विमल सर से। जानते हैं सर जी 8 महीने लग गया। लोग उनको चिढ़ाता था, झूठ बोल रहे हैं। वही हमहू सलाह हो गया है। सलाह लेवल 5 का मेडिकल। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में बात है। चलिए 129 में क्या है? 169 में क्या है? 169 में विधान परिषद। अब चलिए अनुच्छेद 148 में क्या है? अनुच्छेद 200 में क्या बोलता है? राज्यपाल के पास सहमति के लिए जो विधेयक आता है। 163 में क्या है? राज्यपाल के कार्यों में सहायता के लिए राज्य स्तर मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल उनके साथ अपने कार्य को संपन्न करेगा। कब कीजिएगा? 10वां बार रिविजन हो रहा है ये, कब होगा ये? अब टाइट हम ला रहे हैं क्योंकि इसी महीने वैकेंसी लॉन्च होगा। अब बता दे रहे हैं सर, सितंबर में परीक्षा और नहीं निकला सब मत बेकार हो जाएगा। यहाँ बैठा सबका निकलना चाहिए दरोगा, हम पहले बोल रहे हैं। अब बात बढ़ने से काम नहीं चलेगा। आज ये आदमी को 111 में कौन सी है? 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर। 110 में कौन सी है? कल का लिखिए सर। अब इस चलिए पहला सवाल नंबर 1 बताइए सर, आपको रिपीट कर रहे हैं सर, अगेन रिपीट। बताइए जो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसके सिफारिश में 389 सदस्य थे, तो उसमें से ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्रों से आने वाले सदस्यों का संख्या कितना था? 289। और देशी रियासतों से आने वाले सदस्यों का संख्या बोली 96 था। लेकिन आप सवाल ये करेगा, आज़ादी के पश्चात कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सिफारिश किए गए संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 299। और 389 सदस्य में से 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 अन्य पार्टियों से संबंधित थे। अब देखिए बताइए संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, और उस दिन इसका पहला बैठक भी हुआ था। और इसमें कुल सदस्य कितने मौजूद थे? मात्र 211। और इसमें सबसे वरिष्ठ कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के सचिव कौन थे? एस.बी.आर. अयंगर, सचिव एस.बी.आर. अयंगर। और इसके सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। इसका चिन्ह क्या था? तो हाथी। चिन्ह क्या इसका? हाथी था। अब देखिए सर, आइए बताइए सर, इसके बाद आगे चला जाए तो अगर यहाँ से बात हो जाता है तो आगे चलते हैं। तो इसमें आता है अब कि संविधान मुस्लिम लीग ने मतलब कि कब सीधे कार्रवाई दिवस मनाया था? किस तारीख को? 16 अगस्त 1946 को। अब बताइए सर इसके बाद कि माउंट बेटन योजना कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार कर लिया?
जून 1947 को। बताइए सर इसके बाद कि प्रस्ताव का कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन के माउंट योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था, है ना। तो संविधान सभा में मतलब कि ये बोला जाए कि किसने देश बंटवारे का स्वीकार कर लिया था बात को, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेता कौन थे कांग्रेस के? चौथाराम मिडवानी, कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब के किचलू पुरुषोत्तम इत्यादि थे। अब बताना है सर कि भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? 15 अगस्त को, पाकिस्तान को 14 अगस्त को। याद है भूगोल? बताइए सर K2 या गॉडविन ऑस्टिन किस पहाड़ी हिमालय पहाड़ी का चोटी है? सर जी गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है या काराकोरम का, ये कहाँ पे है, किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। बताइए भारत का अगर बोला जाए हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे? आइए सर, हिमालयी क्षेत्र का भारत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है कंचनजंगा। खाली बोलेगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, तो क्या बोलेंगे सर? ये बोलेंगे आप K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अब बताइए सर कि इसके बाद बताइएगा जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जो होते हैं किस हिमालयी क्षेत्र के अंदर आते हैं? ट्रांस हिमालय। अब बताइए सर इसके बाद कि हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो माउंट एवरेस्ट है किस देश में है? नेपाल में है। और बताइए सर नेपाल में है तो सर ये क्या विश्व का ऊंचा चोटी है? अच्छा बताइए कंचनजंगा किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? हिमालय पहाड़ी। सर बृहद हिमालय के अंदर आता है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? मेन स्ट्रीम थ्रस्ट अलग कर देता है। तो विजयनगर साम्राज्य हम लोग का आज था होमवर्क था, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? स्थापना कब हुआ था इसका? बताइए हरिबुक का कितने भाई थे? इनके पिता का नाम क्या था? संगम। बताइए हरिबुक्का ने विजयनगर स्थापना के लिए किस संत से आशीर्वाद लिया था? आशीर्वाद से विद्यारण्य संत से आशीर्वाद किया। तो ये पदार्थ का चौथा अवस्था जो है इसका लगभग तापमान कितना हो जाता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और बताइए सूर्य और तारों की ऊष्मा और चमक का कारण क्या है? प्लाज्मा होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का सबसे पहला भविष्यवाणी कौन किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। और इस पर आगे भविष्य में चर्चा कौन किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो नाम क्या पड़ गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका अवस्था कुछ पता चल नहीं पाया है, इस पर चल ही रहा है। और अगर बोलते हैं सर कि अगर बोला जाए कि संपीड़िता क्या होता है? संपीड़िता मतलब ये होता है वायु और द्रव में होता है, जिसमें दो अणुओं के बीच में गैस दो अणुओं के बीच में गैस होता था जिसको दबाया जा सकता है। सर कहते हैं कोई पदार्थ ठोस में क्यों होता है? अणुओं के दूरी के कारण पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होता है। जब अणु आपस में सटे होते हैं वैसा पदार्थ ठोस होता है। और द्रव में अणुओं का दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। गैस में और बढ़ जाता है। अणुओं के बीच के स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं और अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो कहते हैं सर संपीड़िता का गुण केवल क्या होता है? गैस और द्रव में होता है, लेकिन ठोस में नहीं होता है। संपीड़िता का मतलब होता है कि सर दो अणुओं के मध्य का वह खाली स्थान जहाँ पर हवा भरा जाता है, जिससे आप द्रव को या गैस को दबा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संपीड़िता कहते हैं। तो याद रखिए सर ठोस में संपीड़िता नहीं होता, किसमें होता है? द्रव और गैस में होता है ना। एलपीजी सिलेंडर में द्रव अवस्था। अब बताइए तरल और द्रव में क्या अंतर है? तरल और द्रव में क्या? तरल और द्रव किसे कहते हैं बताइए? तरल या द्रव क्या चीज़ है? एक ही चीज़ है या अलग अलग है? तरल होगा जैसे फ्यूल। सर कहते हैं तरल को इंग्लिश बोलते हैं फ्लूइड। कहते हैं जिस पदार्थ में बहने का गुण उसे तरल कहते हैं। तरल जो होता है दो प्रकार का, द्रव और गैस। गैस भी बहता है, द्रव भी बहता है।
द्रव और गैस क्या होते हैं? तरल होते हैं। तरल का मतलब होता है फ्लूइड, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। फ्लूइड क्या होते हैं? तरल क्या है जिनमें बहने का गुण होता है, उसे क्या बोलते हैं? तरल कहते हैं। तो याद रखना तरल क्या होते हैं? दो प्रकार के, गैस और क्या होते हैं? द्रव होते हैं। लेकिन याद रखना है सभी द्रव तरल होते हैं, सभी गैस तरल होते हैं, परंतु सभी तरल द्रव नहीं होता और सभी तरल गैस नहीं होता। ठीक है सर, तो याद रखना है सर। तो जल क्या है? तो क्या बोलेंगे सर? द्रव है। क्या तरल है? तो हाँ सर है। ऑक्सीजन क्या है? तरल है। तो हाँ सर है ना। और साथ में क्या वो गैस भी है। तो सभी द्रव तरल होते हैं, सभी तरल द्रव नहीं होता, क्योंकि तरल के दो प्रकार होते हैं, द्रव और क्या होते हैं? गैस होते हैं। अब बताइए सर दाब किसे कहते हैं? एकांक, हाँ बोला बिल्कुल सर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, इसे क्षेत्रफल कहते हैं। और कहते हैं सर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आरोपित बल और क्षेत्रफल के अनुपात को भी क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का संकेत क्या होता है? पी पी इक्वल टू होता है एफ बट्टा ए, एफ बट्टा ए होता है। तो बताइए सर दाब का मात्रक क्या होता है? गलत है, हाँ सही से बोलो। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या Nm-2 या kgm-1 T-2 या फिर बार बोलिए या मिली बार बोलिए, 5 मात्रक या पास्कल बोलिए। बोलिए 1 पास्कल में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बताइए 1 पास्कल में कितना बार होता है? 1 बार में कितना पास्कल होता है? 10 का पावर 5 पास्कल। तो 1 मिली बार में कितना पास्कल हो जाएगा? 10 का पावर 2 पास्कल। तो भाई बात करें पास्कल का मात्रा हो जाएगा 5-6, सौ का मात्रा 5-6। पहले कौन सा? पहला हो जाएगा पास्कल, अगला हो जाएगा बार, मिली बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Nm-2, kgm-1 T-2। इसलिए सर ये जो हम लोग कहते हैं दलदली स्थानों पर खड़ा होकर चलना नहीं चाहिए, लेट जाना चाहिए। क्यों? चाहे कि मतलब जब जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान घट, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब का मान घट जाएगा, और लेट कर चलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दाब का मान घट